रेडी स्टार्ट। आधुनिक समाज में व्याप्त स्वार्थपरक मानसिकता, दिशाहीन राजनीति, उदारवाद की आंधी तथा मीडिया एवं विभिन्न सूचना तंत्रों के निरंतर बढ़ते प्रभाव से हमारे चरित्र एवं व्यवहार में जो खुलापन आया है, उसके परिणाम स्वरूप लोगों के नैतिक मूल्यों का जो अवमूल्यन हुआ है, उसने शिक्षकों की भूमिका और हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विराम। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात से जिस आदर्शवाद को आधार बनाकर भारत निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई थी, वह छठे दशक तक आते आते दम तोड़ने लगी। विराम। इसका कारण यह था कि महात्मा गांधी एवं जवाहरलाल नेहरू के कारण समर्पण और प्रतिबद्धता की जो भावना जनसाधारण के अंतःकरण में व्याप्त थी, वह छठे दशक तक आते आते विलुप्त होने लगी थी। विराम। इसके परिणाम स्वरूप उस समय के बाद की पैदा और युवा हुई पीढ़ी का आदर्शवाद से संबंध पूर्ण रूप से ही टूट गया। विराम। इसी टूटन के कारण शिक्षा पद्धति में सुधार की आवश्यकता अनुभव हुई और इस संदर्भ में आयोग बैठाए जाने लगे। विराम। इसके अतिरिक्त इसी संदर्भ में सरकार द्वारा विभिन्न घोषणाएं की जाती हैं, किंतु वास्तविक एवं मौलिक परिवर्तनों के नाम पर नतीजा वही ढाक के 3 पात या 9 दिन चले 2.5 कोस वाला ही निकलता है। विराम। इसका कारण है देश के कर्णधारों में साहस और कुछ कर दिखाने की दृढ़ इच्छा शक्ति का सर्वथा अभाव। विराम। पैरा। समय के साथ साथ अन्य क्षेत्रों की भांति ही शिक्षा के क्षेत्र में समस्त मर्यादाओं और मान्यताओं की इतिश्री हो गई है। विराम। वर्तमान समय में परिस्थितियां यह हैं कि शिक्षा और शिक्षक दोनों बिकाऊ हो गए हैं, अर्थात जिसके पास धन का बल है वही अच्छी शिक्षा पाने का अधिकारी है। विराम। शिक्षण संस्थान विवाह एवं नौकरी हेतु प्रतीक्षालय वेटिंग रूम बनकर रह गए हैं। विराम। भौतिकतावाद के सार्वभौम प्रभाव के कारण सृजित उच्च जीवन स्तर की कामना की मृग मरीचिका ने शिक्षक को उसके कर्तव्य से विमुख कर दिया है। विराम। पैरा। किसी भी सभ्य एवं शिक्षित समाज का निर्माण शिक्षक वर्ग ही करता है। विराम। माता पिता एवं परिवार की प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात शिक्षक ही होता है जो बच्चों के अंतःकरण में देश प्रेम, त्याग, समर्पण, सेवा आदि की भावनाओं का संचार करता है। विराम। भारतीय दर्शन में शिक्षक को गुरु के रूप में सम्मानित किया गया है। विराम। उन्होंने अपने ज्ञान, प्रज्ञा, अपरिग्रह एवं आदर्श आचरण के द्वारा समाज में एक अत्यंत सकारात्मक भूमिका का निर्वहन किया। विराम। वर्तमान समय में तीव्र गति से परिवर्तित होते समाज की चुनौतियों का सामना करते हुए उन्हें छात्रों के लिए नवीन दिशा को प्रदीप्त करना है। विराम। किंतु दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि शिक्षकों का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा कर पाने में सर्वथा विफल सिद्ध हुआ है। विराम। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की जो स्थिति है, विराम, उससे शिक्षकों
की भूमिका पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है विराम। पहले जहां शिक्षक निस्वार्थ तथा निष्पक्ष रूप से ज्ञान बांटकर एक सभ्य एवं ठोस समाज का निर्माण करता था विराम, दूसरी ओर वहीं आधुनिक शिक्षक अपनी समस्त मर्यादाओं एवं उत्तरदायित्वों को ताक पर रखकर तुच्छ निजी स्वार्थों की पूर्ति में संलिप्त है विराम। वर्तमान भौतिकतावादी युग में उनका प्रमुख उद्देश्य किसी भी प्रकार से धन कमाना हो गया है विराम। इसका परिणाम बढ़ती ट्यूशनखोरी की समस्या के रूप में सामना आया है, जिससे आज शिक्षा बाजार में बिकने वाली वस्तु के रूप में नजर आने लगी है, अर्थात जिसके पास जितना अधिक धन है वह उतनी ही अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी है विराम। आज हालात यह है कि एक निर्धन व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में भी असमर्थ है। उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर बनाना तो खैर उसके स्वप्न की बात भी नहीं है विराम। आज शिक्षक जहां अपने सबसे बड़े कर्तव्य अध्यापन के प्रति उदासीन है, तो दूसरी ओर इनका व्यक्तिगत आचरण भी छात्रों में किसी प्रकार का कोई आदर्श स्थापित नहीं कर पाता विराम। इस प्रकार छात्र शिक्षकों से किस प्रकार प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं? पैरा। आधुनिक युवा वर्ग के मन मस्तिष्क पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ा है विराम। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षा के प्रति उनकी रुचि कम होती जा रही है विराम। हालात ये उत्पन्न हो गए हैं कि मीडिया धीरे धीरे शिक्षक का स्थान ग्रहण करती जा रही है। तब विद्यार्थी शिक्षा प्राप्ति हेतु शिक्षक के पास भला क्यों जाएंगे? निरंतर बढ़ती जनसंख्या और कम होते रोजगार के अवसरों के कारण विद्यार्थी वर्ग कुंठित है विराम। दूसरी ओर शिक्षा व्यवस्था के प्रतियोगितावादी होने के कारण छात्रों में और बेहतर परिणाम लाने की होड़ काफ़ी बढ़ चुकी है विराम। आज जब युवा वर्ग यह देखता है कि किस प्रकार राजनीतिक एवं अन्य प्रभावों के चलते अयोग्य व्यक्तियों को भी मनचाहे संस्थानों में दाखिले तथा पदों पर नियुक्ति प्राप्त हो जाती है, तो सुयोग्य छात्रों के मन में निराशा और कुंठा की भावना उत्पन्न हो जाती है और वे धीरे धीरे प्रयास करना छोड़कर अपने लक्ष्य से भटकते चले जाते हैं विराम। इनमें समाज के प्रति रोष एवं घृणा की भावना बढ़ती चली जाती है और इन सबके लिए निसंदेह परिवार, समाज एवं शिक्षक वर्ग तीनों समान रूप से उत्तरदायी हैं विराम। पैरा। उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर में शिक्षा के स्वरूप में आगामी 15-20 वर्षों में इतना अधिक परिवर्तन आ जाएगा कि उसे पहचान पाना भी कठिन होगा विराम। भावी समाज के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी विराम। परिवर्तनों की गति इतनी अधिक तीव्र है कि शिक्षा सहित जीवन के किसी भी क्षेत्र में एक स्पष्ट चित्र बना पाना असंभव होगा विराम। आज समाज में जिस प्रकार टकराव एवं तनाव व्याप्त है, उससे शांति एवं सामाजिक संबद्धता हेतु शिक्षा की आवश्यकता पर विशेष बल रहेगा विराम। पैरा। शिक्षा
जनमानस में जागरूकता का संचार करती है तथा प्रत्येक मनुष्य को सूचना प्रदान करके परिवर्तन के प्रति अनुकूलन उत्पन्न करके तथा मनुष्य को अपनी क्षमता का अनुभव कराने का उपकरण प्रदान करती है। विराम। आने वाले समय में सूचना को ज्ञान में परिवर्तित करने की विद्यार्थियों की भूमिका एवं उस ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता प्राप्त करने की आवश्यकता महत्वपूर्ण हो जाएगी। विराम। शिक्षकों की तैयारी हेतु शिक्षा शास्त्र को बदलना होगा, क्योंकि वर्तमान शिक्षा मात्र सूचनाओं के स्थानांतरण पर ही निर्भर है। विराम। भविष्य का शिक्षा शास्त्र न केवल सूचनाओं का संग्रह होगा, अपितु अप्रासंगिक सूचनाओं को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया भी होगी। विराम। जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में ज्ञान में वृद्धि कर सकने में सक्षम हो। विराम। वर्तमान समय में उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण की नीतियां आर्थिक स्थिति व संस्कृति को भ्रष्ट करने में अपना योगदान प्रदान कर रही है। विराम। जब तक देश के नागरिकों को अपनी भाषा और संस्कृति पर अटूट विश्वास नहीं होगा, तब तक इन आर्थिक एवं सांस्कृतिक आक्रमणों का प्रतिरोध करने की क्षमता का सही रूप से विकास नहीं हो सकेगा। विराम। पैरा। आज प्रत्येक क्षेत्र में मूल्यों का लगातार ह्रास हो रहा है। विराम। लगातार निराशा का वातावरण बनता जा रहा है। विराम। हर कोई भ्रष्टाचार का शिकार बन रहा है। विराम। इन परिस्थितियों में केवल शिक्षा ही ऐसा यंत्र है जिसमें इस प्रवाह की धारा को मोड़ने का सामर्थ्य है। विराम। इस प्रकार के मूल्यों की शिक्षा देना और उनके अनुरूप आचरण करना तथा इस संदर्भ में प्रत्येक विद्यार्थी की सहायता करने जैसा एक बड़ा उद्देश्य पाठ्यक्रम बनाने वालों को ध्यान में रखना होगा। विराम। भविष्य के इस पाठ्यक्रम में नागरिकों के मौलिक उत्तरदायित्वों का समावेश करना होगा और भविष्य में बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जो उनमें आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करने और उनका सामना करने की क्षमता का संचार करे। विराम। ऐसा लगातार और संपूर्ण अध्ययन प्रक्रिया में समाविष्ट करना होगा। विराम। इन समस्त चुनौतियों का सामना करने हेतु शिक्षक वर्ग को तत्पर रहना होगा, अन्यथा उनके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह आरोपित हो जाएगा। विराम। आप सभी इस डिक्टेशन की कंप्यूटर से टाइपिंग करके PDF फाइल बनाकर मुझे 12 बजे से पहले भेजने की कोशिश करें।